हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिरसा मुंडा के प्रतिरोध आंदोलन के कारण एवं परिणाम के बारे में जानेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। बिरसा मुंडा के प्रतिरोध आंदोलन के कारण एवं परिणाम। बिरसा मुंडा 1875-1900 ने 19वीं सदी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता एवं जमींदारी शोषण के विरुद्ध उलगुलान महाविद्रोह का सूत्रपात किया। कारण: जमीन का हरण, उपनिवेशिक भू राजस्व नीतियों और जमींदार महाजनों द्वारा आदिवासियों की परंपरागत जमीन छीन ली गई। शोषणकारी महाजन व ठेकेदार, ऊंचे ब्याज और बंधुआ मजदूरी ने आर्थिक संकट गहरा दिया। वन कानून, ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों पर नियंत्रण से आदिवासियों के जीवन निर्वाह के पारंपरिक साधनों पर रोक लगी। धार्मिक हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरियों और बाहरी प्रभावों से आदिवासी संस्कृति और विश्वासों पर संकट महसूस हुआ। सामाजिक असंतोष, बिरसा ने बिरसा धर्म के माध्यम से शुद्धता, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश दिया। परिणाम: सशस्त्र विद्रोह 1899-1900 में बिरसा के नेतृत्व में व्यापक सशस्त्र संघर्ष हुआ। ब्रिटिश दमन, विद्रोह को कठोर दमन के माध्यम से दबाया गया। बिरसा को गिरफ्तार कर 1900 में जेल में मृत्यु हुई। इसके बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, जिसने आदिवासियों की भूमि सुरक्षा को कानूनी आधार दिया। ये आंदोलन आदिवासी राजनीतिक चेतना के उदय का प्रतीक बना और आगे के जन आंदोलनों को प्रेरित किया। निष्कर्ष: बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल भूमि अधिकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक अस्मिता, आत्मसम्मान और स्वाधीनता की चेतना का प्रतीक था, जिसकी गूंज आज भी आदिवासी समाज में सुनाई देती है। इसका एक 200 शब्दों का परफेक्ट मॉडल आंसर भी दे रहा हूं, जो सीधे यूपीएससी मेंस कॉपी में लिखा जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपसे अनुरोध करती हूं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सेम है। बिरसा मुंडा के प्रतिरोध आंदोलन, कारण एवं परिणाम। बिरसा मुंडा 1875-1900 ने 19वीं सदी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता और जमींदारी शोषण के विरुद्ध उलगुलान महाविद्रोह का संचालन किया। कारण: उपनिवेशिक भूराजस्व नीतियों के तहत जमींदारों व महाजनों द्वारा आदिवासियों की परंपरागत भूमि का अधिग्रहण हुआ। महाजन ठेकेदारों की शोषणकारी व्यवस्था, ऊंचे ब्याज और बंधुआ मजदूरी ने आर्थिक संकट को गहरा किया। ब्रिटिश वन कानूनों ने जंगलों पर आदिवासियों के अधिकार समाप्त कर उनके जीवन निर्वाह के साधनों को छीन लिया। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से सांस्कृतिक पहचान पर खतरा महसूस हुआ। बिरसा ने बिरसा धर्म के माध्यम से शुद्धता, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश दिया। परिणाम: 1899-1900 में उलगुलान के रूप में व्यापक सशस्त्र संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन किया, बिरसा की गिरफ्तारी हुई और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, जिसने आदिवासियों की भूमि सुरक्षा को कानूनी आधार दिया। यह आंदोलन आदिवासी राजनीतिक चेतना के उदय का प्रतीक बना और आगे के जन आंदोलनों को प्रेरित किया। निष्कर्ष: बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल भूमि अधिकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक अस्मिता, आत्मसम्मान और स्वाधीनता की चेतना का प्रतीक था, जिसकी गूंज आज भी आदिवासी समाज में सुनाई देती है।